हरे भरे जंगल के पास बसे एक छोटे से कस्बे में एक खरगोश रहता था, चिंटू। वो बाकी खरगोशों जैसा नहीं था। जहां दूसरे खरगोश दौड़ते, खेलते और गाजर ढूंढते, वहीं चिंटू दो पैरों पर चलता, कपड़े पहनता और ड्राइंग बनाना पसंद करता था। जंगल के जानवर उसे अजीब समझते थे। खरगोश होकर इंसानों जैसी हरकतें क्यों करता है? सब हंसते, लेकिन चिंटू चुप रहता। एक दिन तेज बारिश के बाद वो जंगल के किनारे बने पुराने स्कूल के खंडहर के पास पहुंचा। कीचड़ में कुछ चमक रहा था। वो एक पुरानी पेंसिल थी। लकड़ी थोड़ी जली हुई, उस पर अजीब निशान खुदे थे। जैसे ही चिंटू ने उसे उठाया, उसके हाथों में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। उस रात अपने छोटे से लकड़ी के घर में चिंटू ने पेंसिल से मजाक में एक गाजर बना दी। अचानक सरसर कागज हिला और गाजर कागज से बाहर गिर पड़ी। चिंटू घबरा गया। फिर उसने पानी का घड़ा बनाया। वो भी सच हो गया। अब चिंटू समझ गया था, ये पेंसिल जादुई है। अगले कुछ दिनों में चिंटू ने पेंसिल से बहुत से काम किए। बारिश में छाता बनाया, टूटी पुलियां ठीक की, भूखे जानवरों के लिए खाना बनाया। लेकिन एक दिन चिंटू ने कुछ अलग करने की सोची। उसने अपनी कॉपी खोली और बड़े ध्यान से एक भयानक शेर बना दिया। नुकीले दांत, लाल आंखें, खुला मुंह। जैसे ही आखिरी लाइन खींची, धड़ाम, कॉपी फट गई और वो शेर कागज से बाहर कूद पड़ा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और भाग गया। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। शेर गलियों में दौड़ने लगा, गाड़ियों को पलट दिया, दुकानें तोड़ दी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग उसके हमलों में मारे भी गए। शहर में पहली बार चिंटू की बनाई चीज शाप बन गई थी। चिंटू कांप रहा था। उसके हाथ से पेंसिल गिर पड़ी। लोग चिल्लाने लगे, ये सब उसी की गलती है। शेर शहर के बीच एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया और दहाड़ने लगा। चिंटू ने आंसू पोंछे। वो भागा नहीं, उसने फिर से पेंसिल उठाई। इस बार उसने कॉपी पर कुछ नहीं बनाया। उसने शहर के बीच जमीन पर ड्रॉ किया। उसने बनाया एक जादुई पिंजरा। जैसे ही आखिरी रेखा पूरी हुई, जमीन से चमकता हुआ पिंजरा निकल आया। शेर दहाड़ता रहा, लेकिन भाग नहीं सका। चिंटू शेर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने तुझे बनाया है, अब मुझे ही तुझे रोकना होगा। धीरे धीरे शेर की दहाड़ खामोशी में बदल गई। कुछ देर बाद वो फिर से एक ड्राइंग बन गया और हवा में घुल गया। शहर बच गया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद चिंटू ने समझ लिया, जादू ताकत देता है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी होती है। और शहर ने भी सीखा कि हर बनाने वाला भगवान नहीं होता, कभी कभी वो भी गलती कर सकता है।